बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। सनातन धर्म की जय। सभी भक्तों की जय। आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे प्रिय भक्तों कि वृंदावन की पावन धरा पर जो धर्म की उत्पत्ति होती है वह अन्य स्थान पर नहीं। एक बार एक संत यमुनोत्री धाम से ऐसे चले कि जैसे देख करके नजारा ही अद्भुत था। वो यमुनोत्री धाम में पूजा पाठ किया करते थे और उनको भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि आप ब्रज भूमि में आकर के अपनी साधनाओं को पूर्ण करें तो मैं आपको दर्शन दूंगा। तो यमुनोत्री धाम से वह संत अपनी शक्तियों के द्वारा यमुना के मार्ग से होकर के और ब्रज भूमि में आकर के पधारे और वह साधना में इतने विलीन हो गए कि उनको यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। और ब्रज में आकर के ब्रज की भूमि में उस वृंदावन क्षेत्र में उनका एक बालुकामय टीला बन गया और उस टीला में वो अपनी साधना में तल्लीन रहे। वहां पर यमुना जी समय के प्रभाव से घटती गई और उस स्थान से नीचे की ओर चली गई। वहां पर झाड़ पैदा हो गए। अब एक दिन क्या हुआ मेरे प्रिय भक्तों कि वृंदावन के एक अच्छे संत थे। वह अपने भक्त को, अपने शिष्य को प्रतिदिन नियम अनुसार जमुना जी से जल मंगाते थे और बांके बिहारी जी का स्नान आदि कराया करते थे। जब वो शिष्य वहां रोज आना जाता था नित्य नियम से, तो उसने अचानक उस दिन देखा कि वह झाड़ खड़ा है और झाड़ में से बड़ी तीव्र सूर्य की सी किरणें प्रकाशित हैं। तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उस बात को भूल गया कि गुरुजी ने जल मंगाया है। वह जाकर के झाड़ के पास पहुंचा तो वहां पर जो बालुका थी, बालुका उनके शरीर से हट चुकी थी। शरीर का ढांचा मात्र था। उस ढांचे से इतना प्रकाश प्रकाशित हो रहा था कि देख करके वह भक्त चकाचौंध हो गया और जाकर के यमुना जी से जल भर गए और सीधा बड़ी तीव्रता के साथ में गुरुजी के पास पहुंचा। तो गुरुजी ने उसमें लताड़ लगाई, अरे मूर्ख, तू अब आया है? तेरा ये समय है आने का? बताइए मैं कब अपने मनमोहन को स्नान कराऊंगा, कब इनकी पूजा पद्धति पूर्ण करूंगा? तूने इतना विलंब कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी मेरे पर क्रोधित ना होइए, जरा कुछ मेरे मन की बातों को भी श्रवण कर लीजिए। मेरा कारण क्या बन गया, मैं क्यों विलंबता से आया, उसके विषय में भी जान लीजिए। तो गुरुजी का तो ये स्वभाव होता है कि दया बिन संत कसाई। अरे गुरुजी के अंदर दया थी। उसने कहा, बेटा बताओ क्या हुआ? गुरुजी, आपके नियम के अनुसार
मैं उसी प्रकार से पात्र को लेकर के जल लेने के लिए यमुना नदी के किनारे पर पहुंचा, तो वहां पर मैंने एक आश्चर्यचकित संत को देखा। क्या तूने अजब संत देखा? यहां तो बहुत सारे संत हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, यहां तो हर जगह संत ही संत हैं, संतों की भूमि है वृंदावन। अच्छा, तूने क्या देखा? गुरुजी, वह अद्भुत ही संत थे। उनके अंदर से ऐसा प्रकाश प्रकाशित था कि मेरी आंखें भी चकाचौंध हो गई। उनके शरीर मात्र ढांचा था, न जाने कब से वो समाधिस्थ हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अब मैं गोपाल को बाद में स्नान कराऊंगा, पहले श्री संत का दर्शन करने के लिए चलते हैं। दौड़ करके वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जाकर के उन संत को दंडवत प्रणाम किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, गोविंद की। हे भगवान, आप बताइए कौन मूर्ति हैं और आप कब से साधना में लगे हुए हैं? जब उन्होंने देखा कि पलकें नीचे मूंछों को भी ढक रही हैं, उन्होंने उठा करके पलकों से देखा तो बोला, अरे भाई, आप कहां से आए हो और यहां क्या कर रहे हो? मेरी साधना में क्यों बाधक बन रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज, मैं वृंदावन से आया हूं। बांके बिहारी मंदिर के पास मेरा एक छोटा सा स्थान है, वहां पर मनमोहन की प्रतिमा है। मैं उनको स्नान कराने के लिए शिष्य को भेजा था। उस शिष्य ने आपका दर्शन किया, उसने मुझको बताया, मैं वहां से आपको देखने के लिए उत्साहित हुआ और भाग दौड़ करके आपके दर्शन के लिए चला आया। आप बताइए प्रभु, आप कब से साधना में हैं? उन्होंने कहा कि भाई, मुझे तो 11,000 वर्ष बीत गए इस साधना में। क्या मैं वृंदावन की भूमि पर हूं? जो मेरे मनमोहन ने मुझे इशारा किया था मुझे दर्शन देने के लिए, तभी वह संत आश्चर्य में पड़ गए कि क्या 11,000 वर्ष आप यहां कैसे बने रहे महाराज? कि मुझे तो स्वयं ही नहीं पता। मैं तो बालुकाओं में अंदर ही प्रविष्ट था। ये तो एक टापू बन गया और बालुका उड़ उड़ करके उस स्थान को छोड़ गई और मेरा शरीर बाहर निकल आया, उसकी वजह से आपको दिखाई दे गया। संत ने उन संत को दंडवत प्रणाम करके कहा कि प्रभु, ये लीजिए, कुछ प्रसादी पा लीजिए। संत ने कहा कि नहीं, मैंने 11,000 वर्ष से जल तक ग्रहण नहीं किया, तुम्हें बताइए आहार कैसे ले सकता हूं? कि महाराज, ये तो मेरे पास कोई आहार नहीं है, ये तो चरणामृत श्री कृष्ण कन्हैया का है, आप इसे पान करें। उन्होंने उस कृष्ण के चरणामृत को हथेली पर लेकर के आचमन किया। उसी समय मेरे श्याम सुंदर वहां प्रकट हो गए और संत को आशीर्वाद दिया। कहे, भक्त, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप मेरे धाम को अति शीघ्र पहुंचे, क्योंकि आपने अपने शरीर को बिल्कुल नष्टमय कर लिया है केवल मेरे प्राप्त करने की खातिर। सो मैं इस संत के माध्यम से आपके पास तक पहुंचा हूं।
उस संत ने जैसे ही जल को आचमन किया और यमुना जी में जैसे ही गए वैसे ही वह अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको हमारी कथा यह प्रिय लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमो नारायण लिख करके हमें संबोधन करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।